आगे आ जाइए आप। आइए, इधर आइए ना, बैठा देता हूँ। और सब बढ़िया है। हाँ। इधर कैसे के? कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। नया चैप्टर लगना था, लगा दिए। वाह। अम्ल कौन है, क्षार कौन है, लवण कौन है? हम चला ये मानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा चैप्टर जो है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बाद तीसरा स्थान इसी का है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। डेली टेस्ट में एगो दूगो क्वेश्चन रहता है कि अम्ल किसको कहते हैं, क्षार किसको कहते हैं। अम्ल चला उसको कहते हैं जो खट्टा लगता है, क्षार उसको कहते हैं जो तीखा लगता है। एकदम सिंपल, इट इज वेरी सिंपल कि अम्ल उसको कहते हैं जो खट्टा लगता है, क्षार उसको कहते हैं जो तीखा लगता है। ठीक है? जितना भी तीखा समझते हो ना, कड़वा, तीखा बोले तो कड़वा, कड़वा भी कभी कभी दे देता है, तो सेम वर्ड है तीखा। हम लोग कहते हैं बाप बड़ा तीखा है, बाप बड़ा कड़वा है। तो वो जितने भी चीजें तीखे हैं, जितनी भी चीजें कड़वी हैं, वो सारी की सारी क्षार हैं, बेस हैं। और जितनी भी चीजें खट्टी हैं, वो सारी की सारी क्या है, क्या है, अम्ल है। तो अब गौर फरमाइएगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन एगो बात बताइए, अब H2SO4 को आप देख लीजिएगा इसे, एक देख के पता चलेगा कि खट्टा लगेगा कि तीखा लगेगा? अब रहता तो चाट के देख लेते, लेकिन है तो नहीं। है नहीं तो कैसे पता कीजिएगा कि अम्ल है कि क्षार है? तो इसके लिए हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सलाह दिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख के भी हम लोग पता कर लेंगे कि भैया ये अम्ल है कि क्षार है। ठीक ना? वैसे अगर टेस्ट करके देखना होगा कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? अम्ल एंड क्षार। इसमें चला जी, तीन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। कितने वैज्ञानिकों ने? तीन वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सजेशन दिया, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन था अरहेनियस चचा का। अरहेनियस चचा कहते थे जो H+ देगा वो अम्ल है, और जो OH- देगा वो क्षार है। तेजी से अगर देगा तो प्रबल अम्ल, और धीरे धीरे देगा तब दुर्बल अम्ल। अगर तेजी से H+ देगा तो प्रबल अम्ल, और धीरे धीरे H+ देगा दुर्बल अम्ल। तेजी से OH- देगा प्रबल क्षार, और धीरे धीरे OH- देगा दुर्बल क्षार। बोलो हाँ कि ना? अब उसके बाद इसमें आए, इनके सजेशन के बाद कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि H+ है कि नहीं है, OH- है कि नहीं है। उसके लिए फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब आए। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो वैज्ञानिक आए। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने सजेशन दिया कि जो प्रोटॉन देगा, क्या देगा, वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्या है, क्षार। फिर इससे भी काम नहीं चला, तो एक लेविस नाम के वैज्ञानिक आए। चला, हम आपको एक पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है? जो अभिक्रिया में भाग नहीं। आए है, क्या बात है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बोले थे ना आपको कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब वह जोड़ा जो अभिक्रिया में भाग न ले। तो वेरी गुड, लेविस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी मतलब लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करे वो अम्ल है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी
निर्जन जोड़ी त्याग करे वो क्या है? क्षार। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ग्रहण करेगा वो अम्ल है और जो त्याग करेगा वो क्षार है। ये एग्जाम हॉल में आपका हो जाएगा चला उल्टा पुल्टा। एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा ना तो आप गौर से देखिए, ये देगा ये लेगा है, ये देगा ये ग्रहण करेगा ये त्याग करेगा। इसको ठीक से समझ लेना होगा। एक तो अर्हेनियस का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो H+ देगा वो अम्ल है, जो H- देगा वो क्षार है। उसके बाद प्रोटॉन की बात आती है तो H+ एक प्रकार का प्रोटॉन ही तो है। तो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, OH- ग्रहण करेगा वो क्या है? प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्या है? क्षार। इसका ठीक उल्टा ये होता है, ये इसमें देगा तो ये ग्रहण करेगा, ये देगा तो ये ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा तो त्याग करेगा। इसका उल्टा इसमें होता है। इसमें तो कोई झोले नहीं है। H+ देगा अम्ल है, वो H- देगा क्षार है। हम याद रखते हैं, अच्छा H+ देगा ना तो प्रोटॉन भी देगा, प्रोटॉन देगा इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा। दिमाग में मेरा सेट है, आप भी सेट कीजिए ऐसे। अर्हेनियस के अनुसार जो H+ देगा वो अम्ल है, आज जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल है, आज जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा वो अम्ल है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा किसमें? क्षार। अम्ल का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार। अब देखिए, अगर हम अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? चला जी, अम्ल की बात करें और क्षार की बात करें। अम्ल और किसकी बात करें? क्षार। तो चला जी, अम्ल और क्षार का मामला क्या है? अम्ल कहता है ये स्वाद में खट्टा होगा, क्षार कहता है ये स्वाद में तीखा या कड़वा होगा। होगा चला जी। अब अगर अम्ल की बात करें हम तो अम्ल जैसे हमने कहा कि H+ देगा, तो देखिए इसका एग्जांपल है H2SO4, HCl, HNO3, HNO3, H2CO3। इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल जो है हो गया आपका NaOH, KOH, NH4OH, हाँ AlOH all 3। देखिए सब में OH आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए यहां भी OH दिख रहा होगा, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH दिख रहा होगा, यहां H दिख रहा है, H H H दिख रहा है। ये सभी के सभी क्या है? अम्ल है। ये सभी के सभी क्या है? क्षार। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा या कड़वा होता है। अगर हम अम्ल की बात करें तो एक होता है ABR, एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है चला? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के जैसा ही फूलगोभी का पत्ता होता है। फूलगोभी का पत्ता भी अम्ल और क्षार से वैसा ही बिहेव करता है, तो उसको हम प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अब लिटमस पेपर क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए कि ये अम्ल है और आपको पता नहीं है कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो लिटमस पेपर आप ले लीजिए, उस पर इसे डाल दीजिए। अगर वो नीला लिटमस को लाल कर दे, ये नीला है इसको लाल कर दिया, नीला को लाल कर दिया तो इसका मतलब अम्ल है। अगर लाल लिए उसको नीला कर दिया तो क्षार है। ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जो है किसका बना होता है? लाइकेन का। किसका बना होता है? लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग जो होता है वो बैगनी होता है, ठीक ना। अब जैसे अगर मान लीजिए नीला लिटमस लेते हैं, नीला लिटमस पेपर पे ऐसे डाल देंगे हम पानी, अगर ये लाल हो गया तो इसका मतलब, ये लाल हो गया तो इसका मतलब ये अम्ल है। अगर ये नीला है इस पर डाले लाल हो गया तो अम्ल है, अगर लाल है इस पर डाले नीला हो गया तो क्षार है, ठीक ना। दो प्रकार का लिटमस पेपर आप ले लीजिए, एगो नीला एगो लाल। नीला को जो लाल कर दे वो अम्ल है, और लाल को जो नीला कर दे वो क्षार है। तो इसको हम लोग कहते हैं ABR BRB, यानी एसिड जो है ब्लू टू रेड कर देता है और बेस जो है रेड टू क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। बोलो हाँ या ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार लाल लिटमस को नीला। क्लियर है?
बोलो न रे। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और इससे पहले हम आपको एक चीज और बताए थे, याद कीजिए आप, कि पीएच स्केल याद है? 7 से कम होगा तो क्या होगा? पीएच मान जो है 7 से कम होगा तो क्या होगा? तो ये 7 से कम ना होगा तो अम्ल होगा। आप पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। एनी डाउट? अब देखिए चला, अम्ल, क्षार और लवण। देखिए अर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ देगा, सही है? H2SO4 अम्ल है, HCN अम्ल है, HCl अम्ल है, HF अम्ल है। यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है। जिसके पास H है वो सब H दे देगा, H+ दे देगा, और H+ दे देगा तो वो क्या है? अम्ल। ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन क्या करता है? प्रदान करता है। देखिए यहां हम बताए हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन क्या करता है? देगा, यानी प्रदान करेगा ना, प्रदान करेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेविस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को क्या करता है? ग्रहण करता है। अम्ल के गुण क्या क्या हैं? चला एक चीज और ध्यान रखिएगा, अम्ल या क्षार दोनों विद्युत के सुचालक हैं। लवण विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के क्या हैं? सुचालक। एसिड एंड बेस दोनों विद्युत के क्या हैं? क्या है? यानी दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह की जगह, तब न चला बैटरी में एसिड डाल देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के क्या हैं? क्या हैं? तो कहते हैं, चला देखो, अम्ल स्वाद में क्या होता है? इसका पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म हम बोले थे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, याद है रे? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। बोलचाल की भाषा में हम इसको कह देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी सही हो जाता है। ए राजस्थान, इससे मिल लेना था, नहीं भी राजस्थान से आया है, आज अकेले, ठीक ना? उधर उधर देखो टोपी वाला। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेटिन में इनको, इसको पोटेंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेकिन हिंदी में हम लोग या इंग्लिश में हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। जबकि अगर पूछेगा पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा? पोटेंज मारिएगा। तो कहते हैं यह विद्युत का क्या है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? ABR ना, क्षार के लिए BRB। क्षार बोले तो बेस ना हो। अब कहता देखो ABR अम्ल नीले को लाल करता है, हिंदी में अनीला, अम्ल नीले को लाल करता। अब देखो एक होता है मिथाइल ऑरेंज, बाद वाला पहले आ गया है, क्या रहे? स्लाइड उल्टा हो गया है कि सही है? है तो उल्टा, इसको पहले होना चाहिए था। ये मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है? नीले को तो, नीले लिटमस पत्र को तो लाल करवे करता है, या मिथाइल ऑरेंज को भी क्या करता है? लाल करता है। मिथाइल ऑरेंज जैसे चला पानी है ना, वैसे ही ये घोल है मिथाइल ऑरेंज। अब लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ये जो बना होता है, ये बना होता लाइकेन का। किसका बना होता है? और इसका रंग जो है, इसका मूल रंग, इसका मूल रंग क्या है? बैगनी है। लिख लो जल्दी से। हो गया? इसका मूल रंग क्या होता है? बैगनी। इसका मूल रंग क्या होता है? बैगनी। ये बना होता है किसका? लाइकेन का। कौन? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? ये अम्ल और क्षार का
सूचक है। अम्ल और क्षार के बारे में पता करवाता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो लिटमस पेपर के जैसा ही फूल गोभी का पत्ता होता है, उसमें भी आप डालिएगा तो उसका रंग बदल जाता है। तो लिख लो, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक फूल गोभी के पत्ते को कहा जाता है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक फूल गोभी के पत्ते को कहा जाता है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक फूल गोभी के पत्ते को कहा जाता है। एक होता चला घ्राण सूचक। घ्राण का मतलब गंध सूचक, स्मेल सूचक। घ्राण कहिए, गंध कहिए, स्मेल कहिए। सूचक के रूप में हम लोग लेते हैं चला प्याज और लौंग को। प्याज, लहसुन और किसको? लौंग को। लिख लो, घ्राण सूचक, घ्राण, गंध और स्मेल सूचक। घ्राण मतलब गंध समझते हैं ना, प्याज में कितनी ज्यादा गंध होती है, लौंग में कितनी ज्यादा गंध होती है। तो लिख लीजिए, घ्राण, गंध और स्मेल सूचक प्याज, लहसुन और लौंग। प्याज, लहसुन और कौन? लौंग। घ्राण सूचक है प्याज, लहसुन और क्या? लौंग। हो गया। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का। इसका मूल रंग क्या है? बैगनी। पूछता है चला जी। अब देखो, सभी प्रकार की रासायनिक यौगिकों और उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? अम्ल, क्षार और क्या चला? लवण। अब अम्ल के भी प्रकार हैं। एक होता है ऑक्सी एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, एक होता है हाइड्रोजन आयन के त्याग करने की क्षमता के कारण, एक होता है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर। देखो, अम्ल के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अम्ल एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं चला जिसमें ऑक्सीजन और जैसे आप ले लीजिए, हाइड्रा अम्ल का एग्जांपल हो गया HCl, HCN। जिसमें हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रा अम्ल, और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, जिसमें जैसे H2CO3, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ना है, H2SO4। बोलन रे, इसमें केवल हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ये क्या है? ऑक्सी अम्ल। मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सी अम्ल होगा, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन होगा उसमें हाइड्रोजन होबे न करेगा, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के त्याग किए वो अम्ल हो ही नहीं सकता। अम्ल का क्या डेफिनेशन है? जो हाइड्रोजन का त्याग करे वही ना अम्ल है। इसमें भी H है, इसमें भी H है? बोलबे नहीं करेगा। इसमें भी H है, इसमें भी H है, बोलबे नहीं करेगा। तो दोनों में H है, तो इसका मतलब अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, बोलबे नहीं करेगा। हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के अम्ल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो गया चला हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। एक प्रबलता के आधार पर होता है 2 प्रकार का, जो तेजी से H+ दे देगा। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, और एक क्या होता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं चला जी जो तेजी से H+ दे, जो तेजी से क्या दे? H+ दे, वो क्या है? प्रबल अम्ल। और जो धीरे धीरे H+ दे वो क्या है? दुर्बल अम्ल। इसका एग्जाम्पल है चला जी, इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे हम HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल है।
दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है HCOOH, CH3COOH, ये सब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। C2H5COOH, ये सब दुर्बल अम्ल। जितने भी कार्बन युक्त अम्ल हैं वो सब क्या हैं? दुर्बल। जकरा में कार्बन नहीं है, कार्बन है कहीं, तो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है मतलब ये तेजी से H+ देगा, और दुर्बल अम्ल है मतलब धीरे धीरे H+ देगा। और दुर्बल अम्ल जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सब कौन अम्ल हैं? कौन अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार का, एक ऑक्सी अम्ल और दूसरा हाइड्राम। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर अम्ल दो प्रकार का, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। उसके बाद हम आते हैं चला जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, एक सांद्र अम्ल और दूसरा तनु। बोलो हाँ या ना। तो चला एक ऑक्सी अम्ल, दूसरा हाइड्राम, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। एक सांद्र और तनु क्या होता है? सांद्र होता है चला अम्ल मोटाई के आधार पर अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है चला तनु अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी वो सांद्र अम्ल, यानी मोटा होगा कि पतला। तनु का मतलब होता है पतला। डाइल्यूट ये होता है कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। इसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल, मोटा अम्ल, तनु अम्ल, पतला अम्ल। और प्रबल अम्ल जो तेजी से H+ दे, और दुर्बल अम्ल जो धीरे धीरे H+ दे। और जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सब कौन अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। अम्ल ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। हाइड्रा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है, इसीलिए हम कहते हैं अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। देख लिया, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर एक ऑक्सी अम्ल और दूसरा हाइड्रा। हाइड्रोजन आयन के त्याग करने की क्षमता के आधार पर एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर एक सांद्र अम्ल, एक तनु अम्ल। जेकरा में ज्यादा मात्रा होगा सांद्र, जेकरा में कम होगा वो तनु। जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल, जो धीरे धीरे H+ देगा वो दुर्बल अम्ल। जेकरा में ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सी अम्ल, जेकरा में हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रा अम्ल। लेकिन ऑक्सी अम्ल में भी हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, दोनों में हाइड्रोजन रहता है, इसलिए कहते हैं अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य। अम्ल में किसका होना अनिवार्य है? हाइड्रोजन। अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु में से ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहते हैं। कौन संयुक्त रहते हैं? हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, साथ में कौन रहता है? ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग कौन अम्ल कहते हैं? तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित है। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तो होबे करेगा, एक अन्य तत्व भी उपलब्ध होगा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन होबे करेगा, एक अन्य तत्व भी उपलब्ध होगा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन होबे करेगा, एक अन्य तत्व, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक अन्य तत्व, कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित हो, उसे हम कौन अम्ल कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल किसको कहते हैं? हाइड्रा अम्ल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जैसे HCl, इसमें ऑक्सीजन है क्या? HCN, इसमें ऑक्सीजन है क्या? इसे हम हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे HCl, HF। हाइड्रा एसिड, इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑक्सी एसिड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है। इसका मतलब अम्ल में हाइड्रोजन का पाया जाना, पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो धीरे धीरे जल में घुलेगा, जो धीरे धीरे H+ देगा, जो कम मात्रा में H+ देगा, उसे हम कौन अम्ल कहेंगे? दुर्बल अम्ल। इसका एग्जांपल देखो, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। जितने जैसे विद्युत अपघट्य बैटरी में यूज करते हैं ना हम लोग, वो सभी H2SO4 नहीं यूज करते हैं, तो सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलते हैं कि आंशिक रूप से? आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम कौन अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में, जैसे जल में अम्ल डाले ना, तो जल की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो क्या है? सांद्र अम्ल। अम्ल की मात्रा कम है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है?
उसे हम कौन विलयन कहते हैं? तनु विलयन। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सभी कार्बनिक अम्ल, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो कौन अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब धीरे धीरे देगा H+ की तेजी से देगा H+? धीरे धीरे की तेजी से, धीरे धीरे की तेजी से। पता चला अम्ल किसको कहते हैं अरहेनियस के अनुसार? आज जो OH- देगा उसे क्षार। अब ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा वो अम्ल, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करेगा वो क्षार। यही ना है? अम्ल कैसा होता है, क्षार कैसा होता है? ये अम्ल है, ये क्षार है। ABr BrB। अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा, क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा। इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा, अर्थात अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य। प्रबल अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, हाँ, जो H+ तेजी से देगा, जल में पूर्णतया घुलकर तेजी से H+ दे देगा वो प्रबल अम्ल। जल में आंशिक रूप से घुलेगा, धीरे धीरे H+ देगा, वो क्या है? दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी उसे तनु अम्ल कहते हैं। सही है। लिटमस पेपर बना होता है लाइकेन का और उसका रंग होता है बैगनी। 20 मिनट तक पढ़ाए हैं। आज की कार्रवाई